गुड मॉर्निंग, जय यीशु जय मसीह की मेरी आवाज साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहन, आप लोगों का भाई, आप लोगों का ब्रदर किरण नायक वंस अगेन आप लोगों के सामने आज का संदेश लेके आप लोगों के सामने हाजिर है। मेरी आवाज साथियों, आज प्रभु यीशु हम सभी को संदेश देना चाहते हैं। सुसमाचार के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आज 5 संदेश रखना चाहूंगा जो मैं मनन चिंतन किया, जो मैं पढ़ा आज का सुसमाचार को, आज के गॉस्पल को रिफ्लेक्ट किया और मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज संत यूहन्ना के अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेके 15 तक हम लोग पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के सामने पहले आज कुछ समाचार पढ़ के सुनाना चाहूंगा, उसके बाद वो 5 ऐसे रहस्य जो कि प्रभु यीशु हम सभी को आज बता रहे हैं, सिर्फ विशेष करके युवाओं के लिए क्या संदेश मिल सकता है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आइए उससे पहले हम लोग आज का सुसमाचार को पढ़े। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेके 15 तक, रोटियों की चमत्कार। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम उन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदेंगे? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्य में एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। फिर से मैं आप रिपीट कर रहा हूं। ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। आई रिपीट, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कोई भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्य ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद, जो कि 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वे नबी है जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे और भाई और बहनों, इसी सुसमाचार के अंदर 5 ऐसे रहस्य प्रभु हम युवाओं को आज बताना चाहते हैं, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहला तो ये कि जीसस को पता था कि यहाँ पे जो लोग वहाँ पे उपस्थित है, कितने समय से उन लोग वहाँ पे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, दुर्बल हैं और वहाँ पे बैठे, घास में बैठे, और प्रभु यीशु उनकी सिचुएशन को समझते हैं। उनकी जो फिजिकली जो भूख है, जो शारीरिक भूख है, उनको पहचानते हैं। उनको आत्मिक भूख को तृप्त करने के बाद जो शारीरिक भूख को उसको पहचानते हैं और उनके लिए खाने की प्रबंध करने के लिए तैयार करते हैं। शिष्यों को पूछते हैं। उसी तरह मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु हमारे जीवन में ना कोई भी सिचुएशन चल रहा हो, कोई भी सिचुएशन में हम लोग पड़े हो, कोई भी परिस्थिति हो, कठिनाई का परिस्थिति हो, दुख का हो, सुख का, एनीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू,
आप कोई भी परिस्थिति में आप जा रहे हो, प्रभु यीशु जानता है और वो जानता है एकदम करेक्ट टाइम पे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, और आपकी हर एक चीज़ों को वो समय के अनुसार पूरा करता है। इसलिए पहला संदेश तो ये है कि प्रभु यीशु हमारे बारे में जानता है, ताकि हम कभी भी निराश ना हो और प्रभु यीशु के ऊपर हमारा पूरी तरह से निछावर करते हुए, हमारी विश्वास को निछावर करते हुए मजबूती से हम लोग आगे बढ़े, ताकि वो हम लोगों का सब कुछ का ख्याल रख सके। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जो भी परिस्थिति में है आगे बढ़ते रहिए। दूसरा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को हम लोग सभी कोई बाइबल में पढ़ते हैं कि जब भी कोई कार्य करना रहता है, जब भी कोई बड़ा कार्य करना रहता है या छोटा कार्य करना रहता है, तो प्रथम वो क्या करते थे? पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। मेरी बात साथियों, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है और हम लोग हताश होकर क्या करते हैं? प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे पास करवा दे, प्रभु मुझे एक बाइक दिला दे, प्रभु मुझे एक ये यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दे, प्रभु मुझे ये कपड़े दिला दे, प्रभु मुझे वहाँ पे मुझे जाने के लिए मौका दे दे, प्रभु मुझे इतना पैसा दे दे। बहुत सारी चीज़ों की सोच लेके हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग विनती प्रार्थना करने से पहले भूल जाते कि वही पिता परमेश्वर, वही प्रभु यीशु हमारे बचपन से लेके आज तक कितने आशीष हम लोगों के ऊपर बरसाए हैं, कितने आशीष, कितने कृपा हम लोगों के ऊपर बरसाए हैं। तो उसके लिए क्या हम पहले धन्यवाद देते हैं? ये सोचने की बात है। आप सोचेगा, कोई चीज़ मांगने से पहले हमें सीखना है कि हम पहले हर एक कृपाओं के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। ये हो गया दूसरा शिक्षा हम युवाओं के लिए। तीसरा शिक्षा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा मेरी बात साथियों, कि आज के समाचार में हम लोग देखते हैं कि एक छोटा बच्चा के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, और वो बच्चा परिस्थिति को समझते हुए शिष्य लोगों के साथ वो बच्चा रेडी है कि मैं अपने ये सामान को दे दूं कि प्रभु कुछ कर देंगे या कुछ चमत्कार करेंगे या कुछ करेंगे। उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो देने के लिए तैयार था। वो किसी के साथ आया होगा वहाँ पे, मे भी उसके पेरेंट्स के साथ, माता पिताओं के साथ या दोस्त लोगों के साथ वहाँ पे आया होगा, और उस समय सब कोई भूखे थे। वो अपने लिए रखा था, वो चीज़ को रखा था, लेकिन वो सिचुएशन में वो बच्चा खुद की इच्छा के अनुसार वो चीज़ को, वो खाने का 5 रोटी और 2 मछलियों को शिष्य लोगों को देता है, और बाद में वो कितने सारे मल्टीप्लाई होते हैं, सब कोई पेट भर के खाते हैं। मेरी बात से आते हो, ये कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोविड का समय चल रहा था, बहुत सारे लोग अपने जॉब खो दिए। बहुत सारे जो डेली लेबर काम करते थे, जो कुली का काम करते थे, हर प्रकार के रोज का जो 300, 400, 500 रुपए का कार्य करते थे दिन भर में, जिनका पगार उतना था, उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल से हम लोगों का जो पेंडेमिक का समय था, कोविड का समय था, बहुत मुश्किल से गुजरा। और आज थोड़ा सा बेहतर है सिचुएशन, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग हैं, ऐसे भाई और बहनें हैं जो कि एक वक्त भी खाने के लिए उनको नसीब नहीं होता है। सोचने वाली बात है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत कुछ है, अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, सब कुछ है, कपड़े हैं, सब कुछ है हमारे पास। हमारे अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कितने दुख गरीब में लोग समय बिताते हैं, अपना जीवन को बिताते हैं। ये बच्चा सिचुएशन को समझते हुए कि दूसरों को भी कुछ ना कुछ, थोड़ी हो या बहुत हो, मिल जाएगा सोच के वो बांटता है। खुद की भूख को ना देखते हुए दूसरों की भूख के लिए वो बांटता है, और आगे जाके प्रभु चमत्कार करते हैं। वैसे ही हम लोगों के लिए ये शिक्षा है कि हर एक परिस्थिति में अगर आप किसी की सामना करते हो, कोई गरीब व्यक्ति, कोई गरीब भाई जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, या कोई फाइनेंशियल कंडीशन से वो बहुत मुश्किल से गुजर रहा है अपने जीवन में, अगर आपके पास है, इवन इफ अगर आप खराब परिस्थिति में भी हो या अपने लिए बचा के भी रखे हो, तो शेयर करना मत भूलना, बांटना मत भूलना, देना मत भूलना। मेरी बात साथियों, अगर आप दोगे, 1 गुना दोगे तो 10 गुना वापस पाओगे। आज प्रभु यीशु समाचार से ये संदेश देते हैं और करके दिखाते हैं। इसलिए जिस तरह ये छोटा बच्चा आज बिना सोचे समझे अपना सब कुछ दान देता है, वैसे ही परिस्थिति में आप ध्यान रखना। आप युवाएं हैं, आप यीशु की संतानें हैं,
और हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमेशा शेयर करने के लिए, हमेशा देने के लिए खुद तैयार रहना। बांटे, शेयर करो, शेयर करने से वो बढ़ता है, घटता नहीं है। आइए आप लोगों के सामने चौथा विषय मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा कि प्रभु यीशु जब मिराकल्स करते हैं वहां पे बहुत सारा मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेड को और फिश को, सबको तृप्त हो जाते हैं। और शिष्य लोगों को प्रभु आखिर में क्या कहते हैं, जो भी कुछ बचा है, जो भी कुछ रोटी बचा है उसको समेट लो, ऐसा ना हो कि कोई बर्बाद हो जाए, कोई नष्ट हो जाए। हम लोग, मेरी बात साथ, तो ये स्पेशली युवाओं के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग हमारे घर में या अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई फीस्ट में जाते हैं, कोई दावत में जाते हैं, या घर में भी जब हम कोई खाना खाते हैं और हमारे पास बहुत सारा खाना है और खाने के समय में भी हम खाते खाते इतना सारा खाना का वेस्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। मेरी बात साथियों, खाने का चीज़ों का इज्जत करना सीखो, अपने भाई बहनों को भी सिखाओ। और खाने का चीज़ हर किसी को इस धरती पे, अगर आप सर्वे करके देखोगे कि हर दिन कितने हजार लोग भूखे सोते हैं। मेरी बात साथियों, शिक्षा सीखने का दिन है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को खाने का चीज का वेस्ट नहीं करना है। उसी खाने का चीज को जमीन से ऊपर आने के लिए, फलने के लिए, फूलने के लिए किसान लोग कितना मेहनत करते हैं। वो खेत से आके मार्केट में आता है, मार्केट से जाके हमारे पास आता है, फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करके बहुत ही बेकार तरीके से हम उसका वेस्ट करते हैं। तो आज ये ध्यान रखिए कि खाने का कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, नॉट इवन लिटिल। सो ये हम लोगों के लिए शिक्षा था चौथा नंबर में कि आज हम लोग खाने का वेस्ट ना करें। जिस तरह शिष्य लोग बटोर के रखे हैं 12 टोकरियाँ जो बच गया था। आखिरी में पांचवा जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा मेरे भाई और बहनों, कि आज प्रभु यीशु को जिस तरह लोग वहां पे इतना ज्यादा लोग थे, कहा जाता है कि 5000 आदमी लोग थे और बाकी महिलाएं और बच्चे लोग थे। तो आप जरा सोचिए कितना बड़ा क्राउड होगा वहां पे, राइट। तो कहने का अर्थ है जब उन लोग देखे कि ये आदमी, ये नबी है, ये प्रभु का व्यक्ति है जो कि आने वाला था संसार में और ये चमत्कार का कार्य करता है, और इसीलिए वे क्या करते हैं, उसके पीछे जाने के लिए कोशिश करते हैं, उसके पीछे होने के लिए कोशिश करते हैं, और चमत्कार देखने के बाद ही उन लोग विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करता है। आज के दिन में हमारे जैसे युवा भाई और बहनें, हमारे जैसे यंगस्टर्स, हम लोग विश्वास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर मैं कैथलिक हूँ, अगर मैं कोई दूसरा मंडली में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ आज के डेट में कि कोई मंडली में, कोई चर्च में या कोई डिनोमिनेशंस में वो पास्टर ऐसा कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, वो बहन ऐसा चमत्कार कर रही, वहाँ पे जाने से मेरा चमत्कार होगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं समझ जाऊँगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगी। नहीं मेरी बात साथियों, चमत्कार के पीछे मत भागिए। आज प्रभु यीशु ये अच्छी तरह से संदेश देते हैं कि चमत्कार के पीछे मत भागिए, इधर उधर भटकने के लिए जरूरत ही नहीं है। युवा है हम लोग, तो हमारी मजबूती से हमारे विश्वास को स्ट्रोंग करना है। हम जहाँ पे भी है, इफ यू आर कैथलिक बी देयर, इफ यू आर प्रोटेस्टेंट बी देयर, इफ यू आर लूथरन बी देयर। कोई भी मंडली में आप हो, भटको मत, आप वहीं पर रह के प्रभु का शरण में जाके प्रभु की विश्वास को मजबूत कर सकते हो, प्रभु के साथ विश्वास को मजबूत कर सकते हो, और अपने जीवन को भी मजबूत कर सकते हो, और वहीं पे ही रह के आप स्वर्ग राज्य की प्राप्ति कर सकते हो। मेरी बात साथियों, यही मेरा आज 5 संदेश था आज की सुसमाचार से युवाओं के लिए स्पेशली। मेरी बात साथियों, अगर आप लोगों को ये संदेश अच्छा लगा हो और मुझे कुछ करेक्शन आप करना चाहते हैं, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप मुझे
पर्सनली भी आप मुझे बता सकते हैं 9078270999 में, 9078270999 में मेरी आवाज़ साथ हो। थैंक यू सो मच। आप सुने आज, याद रखिए ये 5 चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। जय यीशु, जय मसीह की